हेलो, मैं एक्सके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुगल काल 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक का कार्यकाल है, उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सके और कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो वह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। गुलबदन किसकी पुत्री थी? गुलबदन किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता है? तो वह सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो यह है गुरु तेग बहादुर के लिए। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम रखा। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से रखा गया था बाबर को। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने निर्देशन में हुआ था? किसके निर्देशन में हुआ था? तो वह फैजी के निर्देशन में हुआ था। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो यह फैजी के निर्देशन में हुआ था। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट, मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसके सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो यह है अब्दुल रहीम खान खाना महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तथ्यों में कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? क्वेश्चन है, तथ्यों में कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो यह है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, ये फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। उसके पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर का क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन था? तो वह दशवंत था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो ये लाल किला में मिलता है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां है। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी। शेरशाह उसके पिता हसन खां ने एक जागीर प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर क्या थी? तो वह सहसराम, जिसे सासाराम कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था? दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील अपने पुत्र का अतालिक नियुक्त किया था, तो यह है बहार खां नुहानी। कौन है? बहार खां नुहानी। नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी, हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन युद्ध निर्णायक था? हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम आदिल की धारण की थी? तो यह है चौसा का युद्ध। कौन है युद्ध? चौसा का युद्ध है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? किस युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो यह है कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का भी युद्ध कहा जाता है।
नेक्स्ट, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो ये अकबर के शासक में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर था। कौन था? अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर था। नेक्स्ट पर चलते हैं, धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? तो ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, मुगल काल में बंदरगाहों में किसको बाउल मक्का कहा जाता है? बाउल का मक्का कहा जाता है, तो यह सूरत को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, वह है क्या? तो यह है सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट पर चलते हैं, राजपुताना क्षेत्र के इस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गंवा दिया था। ये मारवाड़ में कहा था। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? तो वह है कालिंजर अभियान के समय। कौन युद्ध था? कालिंजर अभियान के समय। शेर शाह के बारे में, शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण, शेर शाह के बारे में कहा जाता है शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया था। क्या था? सुंदर किले का निर्माण करवाया था। शेरकालीन प्रशासन में फौजदार था। शेर शाहकालीन प्रशासन में फौजदार था, कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। कोषाध्यक्ष को कहा जाता है। शेर शाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? शेर शाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम जो था भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। यह किसकी युक्ति है? तो यह है युक्ति के.आर. कानूनगो की है। शेर शाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वह जिन धातुओं से बने होते हैं वह है सोना, चांदी और तांबा के बने होते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का पुराना किला शेर शाह द्वारा बनवाया गया था। अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो वह अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में 1542 ईस्वी में। हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता थी। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन 1560 ईस्वी में हुआ। सूर्यवंश का हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो यह है आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट पर चलते हैं, पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रथम सदस्या थी। तो यह है माहम अनगा। नेक्स्ट, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो ये मालवा विजय से किया। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूतगामी अभियान कहा है? तो ये गुजरात अभियान को कहा है। नेक्स्ट, अकबर का सबसे बड़ा अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। कौन है? असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो यह मारे गए थे अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो यह यूसुफजाइयों के विद्रोह के दबाते समय मारे गए थे। नोट, ये ईस्वी है, इसमें से एक ईस्वी
कोई भी एग्जाम में रहता ही रहता है, इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। दास प्रथा की समाप्ति अगर पूछे तो 1562 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति हुई थी। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में हुआ था। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति हुआ था। सूबों का पुनर्गठन 1580 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। नौरोज उत्सव पुनरुद्वार 1580। दिन ए इलाही की घोषणा 1582। दिन ए इलाही की घोषणा 1582। कुरोड़ी की नियुक्ति 1573। इलाही संबंध का प्रचलन 1584 और इलाही गज का प्रचलन 1587। इलाही गज का प्रचलन 1587। इतिहासकारों ने किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? इतिहासकारों ने किसने अकबर के इस्लाम का शत्रु कहा? तो ये बदायूनी को कहा। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।